हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का एडब्ल्यू कंपनी का डबल और नथिंग पेपर हो चुका है खत्म, जो कि एडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट पेपर में से एक था। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस साल के एडब्ल्यू कंपनी के डबल और नथिंग पेपर के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस साल हुए डबल और नथिंग पेपर का रिव्यू और जानते हैं कि इस साल के डबल और नथिंग पेपर पर क्या हुआ। पर गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, पर ये पूरी शो का ब्रीफ के अंदर रिव्यू है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको ये पूरा पेपर देखने की जरूरत ही नहीं है। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज शुरुआत करते हैं इस पेपर की बाइंग शो से, जहां पर हम इस पेपर के बाइंग शो के ऊपर डैनासन और हुक, स्मार्ट मास स्टर्लिंग और टोनी नीस को फेस करते हुए दिखाई दिए। जो देखा जाए तो इस पेपर के बाइंग शो के हिसाब से एक ठीक ठाक मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर थोड़े कॉमेडी स्पॉट्स देखने को मिले हैं और उनकी बहुत ही बड़ी रेसलिंग भी देखने को मिली है। और वैसे भी ये मैच एडब्ल्यू कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर डबल और नथिंग पेपर की बाइंग शो के अंदर है, जहां पर आप ये पूरा का पूरा मैच देख सकते हैं। और इसलिए मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि गाइस आप ये पूरा का पूरा मैच देखें। इसलिए मैं यहाँ पर इस मैच का रिजल्ट नहीं बताने वाला, पर स्मार्ट लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। और हाँ, सच में ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर बाइंग शो के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें एक्चुअल डबल और नथिंग पेपर की, तो गाइस इसके बाद डबल और नथिंग पेपर शुरू हुआ और हमें इस पेपर की शुरुआत में ओपनिंग मैच ही देखने को मिला, वार्डलो वर्सेस एमजेएफ। और फाइनली एमजेएफ इस साल के डबल और नथिंग पेपर के ऊपर आए थे, जहां पर एमजेएफ ओपनिंग मैच के अंदर ही वार्डलो को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस साल के डबल और नथिंग पेपर की ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर इस मैच की शुरुआत में एमजेएफ वार्डलो से दूर भाग रहे थे। पर एक टाइम के लिए जब वार्डलो ने एमजेएफ को पकड़ लिया, तभी एमजेएफ किस तरीके से वार्डलो के ऊपर चीटिंग से अटैक कर वार्डलो से दूर भाग रहे थे, जहां पर एमजेएफ ने एक टाइम के लिए अपने डायमंड रिंग का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर रेफरी ने एमजेएफ को रोक लिया। और इसके बाद एमजेएफ के पास खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए एमजेएफ वार्डलो से कह रहे थे कि एमजेएफ वार्डलो को 4 गुना पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वार्डलो एमजेएफ को छोड़ दे। जिस पर वार्डलो ने हैंडशेक तो किया, पर यहाँ पर वार्डलो ने एमजेएफ को नहीं छोड़ा और वार्डलो ने एमजेएफ के ऊपर लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 पावर बम्स लगाए। और देखने में ऐसा लग रहा था कि इसके बाद वार्डलो मैच जीतने वाले हैं, पर वार्डलो ने की हुई पिन छोड़ दी और वार्डलो ने एमजेएफ के ऊपर और 5 पावर बम्स लगाए। और इसके बाद फाइनली एमजेएफ को पिन कर वार्डलो ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो रेसलिंग वाइज तो नहीं, पर गाइस स्पॉट वाइज और स्टोरी टेलिंग वाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और वार्डलो ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर पूरा क्राउड काफी हैप्पी था। और सरप्राइजिंगली इस मैच के बाद यहाँ पर एमजेएफ को स्टेचर के ऊपर ले जाया गया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच के बाद एमजेएफ की हालत कैसी होगी। पर वार्डलो के मैच जीतने के बाद यहाँ पर टोनी शिवानी आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते टोनी शिवानी ने वार्डलो से कहा कि फाइनली वार्डलो ऑल एलीट हो चुके हैं। जो बात यहाँ पर टोनी शिवानी ने अनाउंस की, जिससे कि अब वार्डलो एमजेएफ के लिए नहीं बल्कि एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। जो न्यूज सुनकर यहाँ पर वार्डलो काफी खुश थे। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। और वार्डलो के साथ मैं भी काफी खुश था। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डबल और नथिंग पेपर के ऊपर हार्डीज और द यंग बक्स का एक ड्रीम मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज शुरुआत में तो ये मैच काफी स्लो मैच चला, जहाँ पर हार्डीज इस मैच के अंदर अपने एज के चलते बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और यंग बक्स इस चीज का फायदा उठाकर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर हार्डीज ने किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, पर फिर भी एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर देखने में ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर जेफ हार्डी नॉकआउट हो चुके हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर जेफ हार्डी कुछ देर तक रसल करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। जिस बीच मैट हार्डी ने इस मैच को संभाला और हमें इन चारों सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहां पर हमें कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। और ये मैच एक ड्रीम मैच इस नाम के लिए फिट मैच बैठता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में सरप्राइजिंगली यंग बक्स ने हार्डीज के ऊपर उनका फिनिश ट्विस्ट ऑफ फेट और सॉन्टॉन बम लगा दिया। और यंग बक्स यहाँ पर अपनी हिल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर हार्डीज के ऊपर उनका फिनिश लगाकर ये मैच जीतने के लिए गए, पर हार्डीज ने किक आउट कर दिया। जो देखकर यंग बक्स जेफ हार्डी के ऊपर अपना फिनिश बीटी ट्रिगर लगाने के लिए गए, पर जेफ हार्डी ने रिवर्स कर दिया, जिसके बाद हार्डीज मैच के अंदर अपना कमबैक कर रहे थे। पर यंग बक्स ने हार्डीज को काफी खतरनाक सुपर किक पार्टी दे दी और यंग बक्स जेफ हार्डी को स्टील स्टेप्स के ऊपर रखकर जेफ हार्डी के ऊपर सॉन्टॉन बम लगाने के लिए गए, पर मैट हार्डी ने नहीं होने दिया और जेफ हार्डी ने इसे रिवर्स कर मैट जैक्सन के ऊपर ही स्टील स्टेप्स के थ्रू एक बहुत ही बड़ा सॉन्टॉन बम लगा दिया। और इनके अंदर मैट हार्डी ने निक जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगा दिया, लेकिन फिर भी निक जैक्सन किक आउट कर पाए। जो देखकर मैट हार्डी ने निक जैक्सन के ऊपर एक और बार अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगा दिया और दूसरी तरफ से जेफ हार्डी ने निक जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर सॉन्टॉन बम लगा दिया। और यहाँ पर निक जैक्सन को पिन कर हार्डीज ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था और कहना पड़ेगा कि फाइनली हार्डीज ने अपना कमबैक कर लिया है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि द क्लेम ऑर्गन क्लब लास वेगस के अंदर पार्टी कर काफी थक चुका था और ये देखकर बिलीगन काफी नाराज थे। लेकिन इसके बाद हमें डबल और नथिंग पेपर के ऊपर जेड कारगिल अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप चैलेंजर एना जे के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी।
और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस प्रॉब्ली ये मैच इस साल की डबल और थिंक पेपर का सबसे वीक मैच था, क्योंकि माना कि इस मैच के अंदर एनर्जी और जेट कारगिल इन दोनों की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी और इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया मूव्स भी लगाए हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं इस मैच के अंदर कोऑर्डिनेशन की थोड़ी फार कमी दिखाई दे रही थी और हार्डीज और यंग बक्स के मैच के बाद शायद यहाँ पर क्राउड में भी उतनी एनर्जी नहीं थी, इसलिए मैच थोड़ा फार फीका मैच लग सकता है। पर एक ठीक ठाक मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जब एनर्जी जेट कारगिल के ऊपर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रही थी तब बैटीज ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया, पर एनर्जी ने बैटीज उस साइड में लगा दिया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जेट कारगिल मैच जीतने के लिए गई, पर एनर्जी ने जेट कारगिल फिनिश रिवर्स कर दिया, जो देखकर यहाँ पर मास स्टर्लिंग इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए और मास स्टर्लिंग यहाँ पर अपने कंचे सिंक के अंदर फेंक दिए और जेट कारगिल क्रंची इस्तेमाल करने के लिए जा रही थी, पर एनर्जी ने उस क्रंचे से जेट कारगिल ऊपर अटैक कर दिया, पर फिर भी जेट कारगिल किस तरीके से आउट कर पाए, जो देखकर एनर्जी काफी नाराज थी। और तभी यहाँ पर मास स्टर्लिंग को साइड में लगाने के लिए डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर आ गए और जॉन सिल्वर ने मास स्टर्लिंग के ऊपर अटैक कर दिया और इनके अंदर जेट कारगिल का फिनिश रिवर्स कर एनर्जी ने जेट कारगिल के ऊपर अपना फिनिशर क्वीन स्लेयर लगा दिया, जिससे कि आज तक कोई नहीं बच पाया है। पर सरप्राइजिंगली जेट कारगिल ने रिवर्स कर एनर्जी को रोप्स के ऊपर रख दिया और तभी हमें शायद यहाँ पर NXT के कोई फॉर्मर मैनेजर यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं, जिन्हें देखकर एनर्जी काफी हैरान थी और इसी हैरानी के अंदर जेट कारगिल ने एनर्जी के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर एनर्जी को पिन कर जेट कारगिल ने मैच जीत लिया है और जेट कारगिल स्टिल है TBS वुमेन चैंपियन। जहाँ पर ये मैच एक ठीक ठाक मैच था, पर इस मैच के आखिर में ऐसा लगा कि यहाँ पर एनर्जी ने खुद से जेट कारगिल का फिनिशर खाया है, जो चीज थोड़ी फॉर ऑकवर्ड थी। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बैटीज ने आकर एनर्जी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इन्हें यहाँ पर रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि क्रिस स्टैटलैंडर आ गई, पर फिर भी यहाँ पर नंबर्स एडवांटेज बैटीज के पास था, इसीलिए यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसी फॉर्मर WWE सुपरस्टार एम्बर मून आ गई और यहाँ पर आकर एम्बर मून ने क्रिस स्टैटलैंडर और एनर्जी को बचा लिया, जहाँ पर हमें इन 6 सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा फेस ऑफ देखने को मिला है। लेकिन बैटीज यहाँ चली गई, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एम्बर मून की टीम को ओपर हैंड मिला है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि एम्बर मून को AEW कंपनी अंदर देखकर आप खुश है या नहीं। पर गाइज इसके बाद हमें डबल और थिंक पेपर के ऊपर प्रोबेबली अब तक के डबल और थिंक पेपर का सबसे बढ़िया मैच देखने को मिला है, जो कि हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेस डेथ ट्रायंगल। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मेरे लिए ये मैच इस पेपर का प्रोबेबली पहला 5 स्टार मैच था, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इस मैच के अंदर कितनी बढ़िया टीम्स इन्वॉल्व है और इसीलिए हमें इस मैच के अंदर कितने बढ़िया मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और गाइज हुआ भी कुछ वैसा ही, और इस मैच के अंदर हर एक सुपरस्टार ने अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं और गाइज ये मूव्स ऐसे थे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और हमेशा की तरह इस मैच के अंदर लूचा ब्रोस ने तो अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी ही। और गाइज मेरे लिए एक 5 स्टार मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में लूचा ब्रोस ने बड़ी मैथ्यूज के ऊपर एप्रन के ऊपर एक कनेडियन डिस्ट्रॉय लगा दिया, जिससे कि बड़ी मैथ्यूज साइड में हो गए और ब्रॉडी किंग के ऊपर एप्रन के बाहर एक DDT लगा दी, जिससे कि ब्रॉडी किंग भी इस मैच से आउट हो गए। और आखिरकार यहाँ पर डेथ ट्रायंगल मैलिका ब्लैक को घेर लिया, जहाँ पर डेथ ट्रायंगल मैलिका ब्लैक के ऊपर अपना टैग टीम फिनिश लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन मैलिका ब्लैक ने इसे रिवर्स कर दिया और मैलिका ब्लैक ने अकेले लूचा ब्रोस के ऊपर अटैक कर दिया। और जब मैलिका ब्लैक पाक के ऊपर अटैक करने के लिए गए तब एलेक्स ने इस मैच में इंटरफेयर किया और इस चीज का फायदा उठाकर पाक ने मैलिका ब्लैक के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया और पाक मैलिका ब्लैक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे। पर गाइस तभी सडनली सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि रिंग के अंदर जूलिया हार्ट थी, जिन्होंने पाक के आंखों के अंदर ब्लैक मिस फेंक दिया और इसका फायदा उठाकर मैलिका ब्लैक ने पाक के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और पाक को पिन कर मैलिका ब्लैक ने अपनी टीम यानी कि हाउस ऑफ ब्लैक के लिए मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक फिनोमिनल मैच था। पर गाइज मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जूलिया हार्ट हाउस ऑफ ब्लैक ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकती है, जो देखा जाए तो मेरे लिए एक सरप्राइज था। लेकिन मैं यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि जूलिया हार्ट की हालत एलेक्सा ब्लिस की तरह ना हो जाए, तो देखते हैं कि इनके लिए आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें डबल और थिंक पेपर के ऊपर AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल के अंदर समोआ जो एडम कोल को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज यहाँ पर आज तक एडम कोल और समोआ जो इन दोनों के बीच में पहला मैच था और ये मैच इस साल के डबल और थिंक पेपर के ऊपर एक ठीक ठाक मैच था, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में एडम कोल समोआ जो के हाथों को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि सतनाम सिंह ने समोआ जो के हाथों को इंजोर्ड किया था। पर किसी तरीके से समोआ जो इस मैच की शुरुआत में डोमिनेट कर रहे थे, पर समोआ जो के हाथों के ऊपर अटैक कर एडम कोल ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर एडम कोल और समोआ जो इन दोनों के बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर जब फाइनली यहाँ पर समोआ जो एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तब बॉब फिश ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया और बॉब फिश ने समोआ जो के हाथों के ऊपर अटैक किया और इसका फायदा उठाकर एडम कोल समोआ जो के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन समोआ जो ने रिवर्स कर एडम कोल के ऊपर अपनी सबमिशन मूव लगा दी। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर बॉब फिश ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया और इस बार समोआ जो ने बॉब फिश के ऊपर अटैक कर दिया। पर समोआ जो के पीछे मुड़ते ही एडम कोल ने समोआ जो के ऊपर लगातार 4 सुपर किक्स लगाकर समोआ जो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बूम लगा दिया और यहाँ पर समोआ जो को पिन कर एडम कोल ने ये मैच जीत लिया है। और गाइज एडम कोल बन चुके हैं AEW कंपनी के मेंस डिवीजन के अंदर फर्स्ट एवर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट विनर। पर इसके बाद हमें डबल और थिंक पेपर के ऊपर वुमेन्स डिवीजन का ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का फाइनल्स देखने को मिला, जहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर रूबी सोहो को फेस कर रही थी और यहाँ पर रूबी सोहो को भी बहुत ही बड़ी एंट्रेंस मिली थी, जहाँ पर रूबी सोहो का थीम एक बैंड ने बजाया था।
पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत में ब्रिट बेकर रूबिसो से दूर भाग रही थी, पर रूबिसो ने ब्रिट बेकर को रोककर रिंग के बाहर ब्रिट बेकर के ऊपर एक काफी खतरनाक ड्रॉप किक लगा दी और शायद इसमें रूबिसो इंजर्ड हो गई, क्योंकि स्पॉट के बाद हम देख पा रहे थे कि इस पूरे मैच के अंदर रूबिसो अपने रिब्स को पकड़ रही थी और इसी चीज का फायदा उठाकर इस पूरे मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रूबिसो के रिब्स को टारगेट किया और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रूबिसो के रिब्स के ऊपर अटैक किया। पर इस सब के बावजूद भी हमें रूबिसो की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है और रूबिसो भी इस मैच के अंदर बनी हुई थी। और फाइनली जब डॉक्टर ब्रिट बेकर रूबिसो के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई तो रूबिसो ने इसे रिवर्स कर दिया और रूबिसो ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर ओवेन हार्ट को ट्रिब्यूट देते हुए ओवेन हार्ट का सबमिशन मूव यानी कि शार्प शूटर लगा दिया, पर ब्रिट बेकर इससे बच पाई। इसीलिए रूबिसो ब्रिट बेकर के ऊपर एक रोल अप पिन के लिए गई, लेकिन ब्रिट बेकर ने इसे रिवर्स कर दिया और ब्रिट बेकर ने रूबिसो को पिन कर यहाँ पर ब्रिट बेकर ने मैच जीत लिया है और ब्रिट बेकर बन चुकी है एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन के अंदर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट की विनर। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर ब्रिट बेकर ने रूबिसो के साथ एक हैंडशेक किया, जिससे क्या पता इनके बीच की राइवलरी खत्म हुई हो, पर मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर गलत हो चुकी है क्योंकि मैंने रूबिसो के लिए प्रेडिक्ट किया था। पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के मैच जीतने के बाद यहाँ पर एडम कोल भी आ गए और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि यहाँ पर ओवेन हार्ट की वाइफ यानी कि मार्था हार्ट आकर विनर एडम कोल और ब्रिट बेकर इन दोनों को उनकी ट्रॉफीज हैंड ओवर करने वाली है। जिसके बाद टोनी खान यहाँ पर मार्था हार्ट को लेकर आ गए और यहाँ पर आकर मार्था हार्ट ने काफी इमोशनल स्पीच दिया, जहाँ पर मार्था हार्ट ने बताया कि ओवेन हार्ट कितने अच्छे इंसान थे और ओवेन हार्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए एडब्ल्यू कंपनी ने जो किया है उस सब के लिए मार्था हार्ट ने थैंक यू कहा। और यहाँ पर मार्था हार्ट ने ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के विनर यानी कि एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर इन दोनों को उनकी जीत के तौर पर एक चैंपियनशिप हैंड ओवर की और फाइनली कप भी हैंड ओवर किया, जो देखा जाए तो काफी इमोशनल सेगमेंट था। पर एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर इनके लिए काफी प्राउड सेगमेंट भी था। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस जोड़ी की इस टूर्नामेंट जीतने के ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमने डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर सबसे फनी और सबसे स्पॉट फेस मैच देखा, क्योंकि गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी ने अपना डेब्यू करते हुए पेज वैन ज़ैन, इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के साथ मिलकर फ्रैंकी कज़िलियन, सैमी गेवेरा और टैकोंटी को फेस कर रही थी। जहां पर इस मैच के लिए सैमी गेवेरा और टैकोंटी एज ए डेवल आए थे, जो कि आजकल लोग सैमी गेवेरा और टैकोंटी को समझ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत में हमने देखा कि फ्रैंकी कज़िलियन और स्कॉर्पियो स्काई ने मैच शुरू किया, लेकिन सैमी गेवेरा ने फ्रैंकी कज़िलियन टैग लेकर सैमी गेवेरा इस मैच के अंदर आ गए। पर शो ऑफ करने के चलते सैमी गेवेरा ने इस मैच के अंदर काफी मार खाया, जो देखकर फ्रैंकी कज़िलियन सैमी गेवेरा से काफी गुस्सा हो रहे थे। और यहाँ पर फ्रैंकी कज़िलियन का कहना था कि सैमी गेवेरा शो ऑफ करने के बजाय यहाँ पर मैच असर करने के ऊपर फोकस करे। पर यहाँ पर सैमी गेवेरा और टैकोंटी फ्रैंकी कज़िलियन की एक बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज बार बार इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पा रहे थे। और रेफरी की पीठ पीछे यहाँ पर सैमी गेवेरा और टैकोंटी ने मिलकर स्कॉर्पियो स्काई की ओर भी अटैक किया। लेकिन जब फाइनली इस मैच के अंदर पेज वैन ज़ैन को टैग मिला, तब हमें इस मैच के अंदर पेज वैन ज़ैन की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और गाइस यहाँ पर पेज वैन ज़ैन ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं और हम कह सकते हैं कि एक यूएफसी फाइटर होने के बावजूद पेज वैन ज़ैन इस मैच के अंदर एज ए रेसलर दिखाई दे रही थी। जहां पर पेज वैन ज़ैन ने सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक कर दिया और टैकोंटी को सैमी गेवेरा के नट्स के ऊपर फेंक दिया, जो कि इस मैच की काफी फनी मोमेंट थी। पर ये देखकर टैकोंटी ने पेज वैन ज़ैन के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर सैमी गेवेरा और टैकोंटी ये दोनों इस मैच के दौरान मेकआउट करने लगे। पर तभी रिंग के अंदर पेज वैन ज़ैन, इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई आ गए, जिनसे डरकर सैमी गेवेरा फ्रैंकी कज़िलियन को रिंग के अंदर बुला रहे थे। पर फ्रैंकी कज़िलियन सैमी गेवेरा को छोड़कर यहाँ चले गए, क्योंकि फ्रैंकी कज़िलियन काफी देर से कह रहे थे कि सैमी गेवेरा को मैच के ऊपर फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर सैमी गेवेरा ने फाइट बैक करने का ट्राई किया, पर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई इन दोनों ने मिलकर सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक कर दिया और पेज वैन ज़ैन ने टैकोंटी के ऊपर। लेकिन फाइनली स्कॉर्पियो स्काई ने इस मैच के अंदर वापस आकर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिसके बाद टैकोंटी इस मैच के अंदर इसलिए गुस्सा थी कि फ्रैंकी कज़िलियन उनकी मदद नहीं की और इसलिए टैकोंटी फ्रैंकी कज़िलियन के ऊपर चिल्ला रही थी। और पीछे सैमी गेवेरा फ्रैंकी कज़िलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए, पर फ्रैंकी कज़िलियन साइड में हो गए और एक्सीडेंटली यहाँ पर सैमी गेवेरा ने टैकोंटी के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि इस मैच की एक और बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। और इसके बाद फ्रैंकी कज़िलियन ने सैमी गेवेरा को रिंग के बाहर फेंक दिया। पर जब फ्रैंकी पीछे मुड़े तब इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई ने फ्रैंकी कज़िलियन के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर फ्रैंकी कज़िलियन को पिन कर इथन पेज, स्कॉर्पियो स्काई और अमेरिकन टॉप टीम इन्होंने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था और गाइस स्टोरी टेलिंग वाइज मुझे ये मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमें डबल ऑन थिंग पेपर का सबसे हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर डार्बी अलिन काइल ओ'रिली को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच सच में इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर का मोस्ट हार्ड हिटिंग मैच था, जहाँ पर इस मैच के अंदर काइल ओ'रिली और डार्बी अलिन इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतना तगड़ा अटैक किया है कि इन दोनों की स्ट्राइक से ही इन दोनों के मुंह से खून निकल रहा था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना हार्ड हिटिंग मैच था। पर एक काफी हार्ड हिटिंग मैच के साथ साथ हमें इस मैच के अंदर कुछ एक्सट्रीम मोमेंट्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि डार्बी अलिन का काइल ओ'रिली के ऊपर रिंग के बाहर डाइव करते समय एक काफी ऑकवर्डली पोजीशन के अंदर लैंड करना और डार्बी अलिन का काइल ओ'रिली के ऊपर एप्रन के ऊपर अपना फिनिशर लगाना, जो कि इस मैच की काफी एक्सट्रीम मोमेंट्स थी। लेकिन फाइनली अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली यहाँ पर डार्बी अलिन काइल ओ'रिली के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन काइल ओ'रिली ने इसे रिवर्स कर दिया और काइल ओ'रिली ने डार्बी अलिन के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक्स लगाकर आखिरकार डार्बी अलिन के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर यानी कि डाइविंग नी ड्रॉप लगा दिया। और यहाँ पर डार्बी अलिन को पिन कर सरप्राइजिंगली काइल ओ'रिली ये मैच जीत लिया है, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि डार्बी अलिन ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली काइल ओ'रिली मैच जीत चुके हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में ये मैच काफी हार्ड हिटिंग मैच था। पर इसके बाद हमें डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर थंडर रोज अपनी एडब्ल्यू वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर सेरेना डेप के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी।
और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच प्रॉब्ली इस पेपर का एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन से सबसे बेस्ट मैच था, जहां पर सेरेना डेप और थंडर रोजा इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं। और गाइस मोस्टली मैच एक टेक्निकल मैच चला, जहां पर इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपने सबमिशन मूव्स लगाए हैं, इसलिए ये मैच देखने के लिए ज्यादा मजा नहीं आया, पर फिर भी ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और यही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में सेरेना डेप ने थंडर रोजा के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और सेरेना डेप ने थंडर रोजा को पिन कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर थंडर रोजा किक आउट कर पाई, जो देखकर सेरेना डेप थंडर रोजा के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाने के लिए गई, पर थंडर रोजा ने रिवर्स कर दिया और थंडर रोजा ने सेरेना डेप के ऊपर सेरेना डेप के स्टाइल में ही उनकी नीज के ऊपर अटैक कर दिया और सेरेना डेप के ऊपर टॉप रोप से एक सुपरवेस लगाने के बाद कंटिन्यूसली सेरेना डेप के ऊपर अपना फिनिशर फायर थंडर ड्राइवर लगा दिया और यहाँ पर सेरेना डेप को पिन कर थंडर रोजा ने मैच जीत लिया है और थंडर रोजा स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और यहाँ पर थंडर रोजा ने भी अपनी एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली है, पर इसके बाद हमें प्रॉब्ली इस साल के डबल और थिंग पेपर का सबसे ब्रूटल मैच देखने को मिला है, क्योंकि गाइस ये मैच था एनआरकी इन द अरीना मैच, जहां पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ब्रायन डेनिसन, जॉन मॉक्सली, सैंटाना और ओर्टिज और एडी किंगस्टन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के रूल्स की तो गाइस ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन मैच था और इस मैच को जीतने का तरीका सिर्फ एक ही था कि आप रिंग के अंदर पिनफॉल या फिर सबमिशन के सारे मैच जीत सकते हैं। पर जहां तक बात इस मैच की तो गाइस ये मैच टोटल मैडनेस था और मैं तो कहूंगा कि मैच 5 स्टार नहीं बल्कि एक 6 स्टार मैच है, क्योंकि मैच रिंग के अंदर हुआ ही नहीं और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स ने क्राउड के अंदर जाकर रसल करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स क्राउड के अंदर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो कि शायद इस मैच की थीम ही थी और ये मैच एक टोटल मैडनेस था। इसलिए मैच चलने के दौरान हमें जॉन मॉक्सली का थीम सॉन्ग सुनाई दे रहा था और माना कि यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स अलग अलग फाइट कर रहे थे, पर गाइस इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स ने अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, जहां पर ब्रायन डेनिसन 2.0 के मेंबर को लेकर उन्हें कैमरा के ऊपर पटक कर उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। सैंटाना और ओर्टिज रिंग के अंदर जेक हेगर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जहां पर उन्होंने जेक हेगर को एक काफी खतरनाक टेबल के थ्रू भी रख दिया और दूसरी तरफ एडी किंगस्टन मैट मोर्डॉक के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहां पर एडी ने मैट का काफी खून निकाल दिया था। और एक तरफ जेरिको और मॉक्सली इन दोनों की तो अलग ही फाइट चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जेरिको और मॉक्सली इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर उस चीज से अटैक किया है जो कि इनके हाथ लगी है, जैसे ले लो ग्लासेस या फिर ट्रैश कैन या वो व्हीलचेयर की गाड़ी या वो पानी से भरा हुआ बकेट, इन दोनों ने कोई भी चीज नहीं छोड़ी। पर दूसरी तरफ हम देख रहे थे केडी और मैट फाइट करते करते बैक स्टेज पहुंच चुके हैं और वहां पर मैट का खून भी काफी निकल रहा था, पर तभी वहां पर डेनियल गार्सिया आ गए और वहां पर जाकर डेनियल गार्सिया ने एडी किंगस्टन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और एडी किंगस्टन गली के अंदर पट्टा फंसाकर वहां एडी को घसीट कर डेनियल गार्सिया एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो कि इस मैच काफी एक्सट्रीम मोमेंट थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे कि सैंटाना और ओर्टिज ने डुअल टेबल लगाकर 2.0 के दोनों ही मेंबर के ऊपर उन दोनों टेबल्स के थ्रू एक लैडर के ऊपर से बहुत ही बड़ा स्प्लैश लगाया, जिससे कि 2.0 और सैंटाना और ओर्टिज इस मैच से आउट हो गए थे और इनके अंदर जॉन मॉक्सली ने तो पूरी रिंग उखाड़ दी और इस मैच के अंदर एक ऐसा रेसलर नहीं था जो कि ब्लीड नहीं कर रहा और मॉक्सली यहाँ पर टर्न बगल से जेरिको के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहां पर जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए मॉक्सली एक बार टेबल लेकर आ गए, लेकिन जेरिको ने मॉक्सली की आंखों के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर फेंक दिया, जिससे कि जेरिको को टाइम मिला और इनके अंदर जेरिको, जेक हेगर, जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन ये सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहां पर ब्रायन और मॉक्सली इन दोनों ने जेरिको और हेगर को पकड़ लिया और ये दोनों जेरिको और हेगर के ऊपर अटैक कर रहे थे और ब्रायन ने जेरिको के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया था। पर तभी यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए और यहाँ पर एडी किंगस्टन को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो एक ज़ॉम्बी है और वो यहाँ पर चलकर आ रहे हैं और यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कहा था कि एडी किंगस्टन जेरिको को तबाह करने के लिए कुछ भी करने वाले हैं और यहाँ पर एडी किंगस्टन वही कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एडी किंगस्टन एक गैस ऑयल लेकर आए थे और यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन ने ब्रायन डेनिसन और जेरिको इन दोनों के ऊपर गैस फेंक दिया और एडी इन दोनों को आग लगाने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन ब्रायन ने एडी को रोक लिया, जो देखकर एडी गुस्सा हो गए और हमें यहाँ पर एडी और ब्रायन इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिली है, जहाँ पर मॉक्सली किस तरीके से इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आ गए, पर जेक हेगर ने मॉक्सली को उसी बार्ड वायर टेबल के थ्रू फेंक दिया, जिससे कि मॉक्सली इस मैच से आउट हो गए। जेरिको ने एडी किंगस्टन के ऊपर अपना फिनिश लगा दिया, जिससे एडी किंगस्टन इस मैच से आउट हो गए, पर यहाँ पर अकेले ब्रायन फाइट बैक कर रहे थे और ब्रायन यहाँ पर जेरिको की फिनिशर से आउट कर पाए, जो देखकर क्राउड काफी शॉक था और फाइनली यहाँ पर ब्रायन जेरिको के ऊपर अटैक कर ये मैच जीतने के लिए गए। पर तभी जेक हेगर ने इस मैच के अंदर आकर ब्रायन के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और जेरिको और जेक हेगर ने मिलकर ब्रायन के पैरों को टारगेट कर ब्रायन के ऊपर एक सबमिशन मूव लगा दिया, जो कि ब्रायन सहन नहीं कर पाए और ब्रायन पास आउट हो गए, जिससे कि सबमिशन के सहारे जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस साल के डबल और थिंग पेपर का सबसे बेस्ट मैच था और गाइस मुझे मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है और क्या पता आपको ये पूरा मैच हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाए। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमने डबल और थिंग पेपर के ऊपर देखा कि अंदाजे बैकस्टेज में बैठकर बात करते हुए कह रहे थे कि उनकी फैक्शन यानी कि अंदाजे फैमिली ऑफिस ये काफी खराब फैक्शन बन चुकी है और उन्हें कुछ नए मेंबर्स की जरूरत है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि रूश आते हुए दिखाई दिए है, जो कि एक मैक्सिमम सुपरस्टार है और गाइस ये भी एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, इसलिए देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रूश और अंदाजे का फ्यूचर कैसा होता है। पर इसके बाद हमने डबल और थिंग पेपर की बैकस्टेज में देखा कि यहाँ पर अपने इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई कह रहे हैं कि उन्हें सैमी गेवेरा और टैकोंटी इन दोनों से पीछा छुड़ाकर काफी अच्छा लग रहा है और वो यहाँ
पर अपनी लाइफ के अंदर अगली चीजों के लिए रेडी है। और तभी यहाँ पर डांटे मार्टिन आ गए और यहाँ पर आकर डांटे मार्टिन ने स्कॉर्पियो स्काई को उनके टी20 चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। इसलिए देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में मैच कब होता है और ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन इसके बाद हमें डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर जुरासिक एक्सप्रेस अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एक ट्रिपल एट मैच के अंदर स्वर और कीथ ली और रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर का एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और ये मैच भी मेरे हिसाब से एक 5 स्टार लेवल का मैच था, क्योंकि हमें इस मैच के अंदर भी बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। जहां पर तो ये मैच शुरू होने के पहले ही सभी टीम्स ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइज मैंने आपसे कहा था कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर मल्टीपर्सन मैचेस बहुत ही बढ़िया मैच होते हैं और ये मैच भी बिल्कुल वैसा ही मैच था। और इस मैच के अंदर छोटी सुपरस्टार्स ने उतने बहुत ही बढ़िया मूव्स दिखाई है, पर इस मैच के अंदर हेवीवेट सुपरस्टार जैसे कीथ ली, पावर ऑफ सॉफ्ट और लुचासोरस ये भी हाई फ्लाई मूव्स लगा रहे थे, जो देखकर काफी मजा आ गया। पर एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस इस मैच के आखिर में रिकी स्टार्स जंगल बॉय के ऊपर रोप्स का सहारा लेकर पिन करने के लिए गए, पर क्रिश्चियन केज ने रिकी स्टार्स को रोक लिया, जो देखकर पावर ऑफ सॉफ्ट ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर दिया। पर इस चीज से जंगल बॉय डिस्ट्रैक्ट हो गए और जैसे ही जंगल बॉय रिंग के अंदर गए वैसे ही रिकी स्टार्स ने जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिश लगा दिया। पर फिर भी किस तरीके से स्वर यहाँ पर मैच बचाने के लिए कामयाब हो गए, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर थोड़ी फार मूव्स देखने को मिले हैं। और फाइनली यहाँ पर कीथ ली पावर ऑफ सॉफ्ट के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रिकी स्टार्स ने एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर कीथ ली ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कीथ ली इस मैच से आउट हो गए। और रिकी स्टार्स रिंग के अंदर जंगल बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर एक बार क्रिश्चियन केज ने रिकी स्टार्स को रोक लिया, जो देखकर स्वर जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीतने के लिए गए। लेकिन जंगल बॉय ने रिवर्स कर अपने टैग टीम फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर स्वर के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाकर स्वर को पिन कर जुरासिक एक्सप्रेस ने ये मैच जीत लिया है। और जुरासिक एक्सप्रेस स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जो मैच देखा जाए तो सच में एक बहुत ही बढ़िया मैच था और शायद आपको भी ये मैच हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के मेन इवेंट का, जहाँ पर हैंगमैन एडम पेज अपने एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर सीएम पंक के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर का सबसे बढ़िया मैच इसमें से एक था और सच में ये मैच इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के मेन इवेंट के अंदर होना डिजर्व करता है। पर इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये पूरा का पूरा मैच हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और आप ये पूरा का पूरा मैच देखने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये पूरा पूरा मैच देखना मत भूलना। और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले पाने के लिए हमारे चैनल की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद ऑप्शंस के अंदर हेड टू होम स्क्रीन कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, एक और बात कि अगर आप इंडिया के अंदर एडब्ल्यू कंपनी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और ये वीडियो थोड़ी बार पुरानी है, इसलिए आपको इस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो उसके लिए सॉरी। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच की शुरुआत में हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक इन दोनों ने संभल कर रसल किया। पर यहाँ पर पूरा क्राउड इस मैच के लिए काफी हाइप अप था, पर संभल कर रसल करते हुए आगे जब ये मैच अपने एंड तक पहुंचा तभी इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक इन दोनों ने अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और हैंगमैन एडम पेज को चिढ़ाते हुए एक टाइम के लिए सीएम पंक हैंगमैन एडम पेज के ऊपर उनका फिनिशर यानी बकशॉट लैरिट लगाने के लिए गए, पर हैंगमैन एडम पेज ने रिवर्स कर दिया और हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक के ऊपर उन्हीं का फिनिशर जीटीएस लगाने के लिए गए, पर पंक ने भी रिवर्स कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा सीक्वेंस था। और इसी मैच के दौरान जब हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक के ऊपर एक मूनसॉल्ट लगाने के लिए गए तब शायद हैंगमैन पेज को अपने पैरों के अंदर दिक्कत हो रही थी और इसलिए पंक ने हैंगमैन पेज के ऊपर ओवेन हार्ट को ट्रिब्यूट देते हुए एक शार्प शूटर लगा दिया, पर पेज किस तरीके से बच पाए, जो देखकर सीएम पंक ने हैंगमैन पेज के ऊपर हैंगमैन पेज का फिनिशर यानी बकशॉट लैरिट लगा दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर हैंगमैन पेज आउट कर पाए, जो देखकर पंक काफी नाराज थे और यहाँ पर पंक हैंगमैन पेज के ऊपर अपना फिनिशर यानी जीटीएस लगाने के लिए गए, पर पेज ने रिवर्स कर दिया और पेज ने पंक के ऊपर अपना दूसरा फिनिशर डेडा लगा दिया, पर फिर भी पंक ने आउट कर दिया, जो देखकर हैंगमैन पेज काफी नाराज थे और पेज ने यहाँ पर सीएम पंक के ऊपर उनका फिनिशर यानी जीटीएस लगा दिया, पर फिर भी पंक ने आउट कर दिया, जो देखकर पेज फ्रस्ट्रेशन में पंक के ऊपर अटैक करते करते रिंग के बाहर पहुंचे और वहां पर पंक को चैंपियनशिप दिखाकर हैंगमैन पेज कह रहे थे कि ये पेज की चैंपियनशिप है और पंक की चैंपियनशिप कभी नहीं ले सकते, पर रेफरी ने पेज के हाथ से चैंपियनशिप लेकर रिंग के अंदर रख दी और जैसे ही सीएम पंक रिंग के अंदर गए वैसे हैंगमैन पेज सीएम पंक के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिट लगाने के लिए गए, पर पंक ने रिवर्स कर दिया और पंक हैंगमैन पेज के ऊपर जीटीएस लगाने के लिए गए, जिसके अंदर रेफरी नॉकआउट हो गया, पर पेज ने रिवर्स कर पंक के ऊपर अपना फिनिशर यानी बकशॉट लैरिट लगा दिया, पर यहाँ पर रेफरी 3 काउंट करने के लिए नहीं था, जिससे कि हैंगमैन पेज मैच नहीं जीत पाए। और तभी हैंगमैन पेज को वर्ल्ड चैंपियनशिप दिखाई दी और यहाँ पर हैंगमैन पेज वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर सीएम पंक के ऊपर अटैक करने के लिए गए, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम यहाँ पर हैंगमैन पेज अपना हील टर्न कर सकते हैं, लेकिन हैंगमैन पेज ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हैंगमैन पेज पंक को क्लीन हराने के लिए गए और जैसे हैंगमैन पेज पंक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए तो सीएम पंक ने इसे अपने फिनिशर यानी जीटीएस के अंदर कन्वर्ट कर लिया और पेज के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर पेज को पिन कर फाइनली सीएम पंक ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस सीएम पंक बन चुके हैं एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो एक काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हैंगमैन पेज यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं, पर गाइस यहाँ पर पंक एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में पंक को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतता हुआ देखकर मैं तो काफी खुश हूँ और मुझे देखना है कि आगे चलकर सीएम पंक की वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन कैसी होती है।
और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये पूरा पेपर व्यू कैसा लगा। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज़, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?